नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गोधली भाग 2 का पाठ नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पाठ नंबर 2 का नाम है विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है और अंतिम प्रश्न संख्या 14 है। तो दोस्तों 1 से लेकर 14 तक ले इस वीडियो में टोटल एक ही वीडियो में हम प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर सवाल है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए 1 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ से है। विष के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। इस लड़ाई में महल की जीत में भी हार दिखाई देती है, अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। तो दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो चलिए दूसरे नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देखिए। सेन साहब के परिवार में उनकी 5 लड़कियां थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती थी, और उनका सबसे छोटा लड़का कासू था, जो प्यार से खोखा कहते थे। सेन साहब अपने 5 लड़कियां पर दारुण भरी शासन चलाते रहते थे, और कासू कोई भी वस्तु तोड़ फोड़ कर दे कुछ नहीं बोलते थे। कुछ इस प्रकार सेन साहब अपने परिवार में भेदभाव करते थे। तीसरा नंबर सवाल है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तीसरा नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। खोखा अर्थात कासू सेन साहब का एकमात्र छोटा लड़का था। वह उनके 5 लड़कियां से छोटा था। खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था तथा खोखा घर के नियमों में भी अपवाद था। तो चलिए हम चौथा नंबर सवाल पर बात करते हैं। चौथा नंबर सवाल है, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। सेन साहब के दोस्त पूछते थे कि आप अपने लड़के को क्या बनाइएगा, तो जवाब में हमेशा सेन साहब कहते हैं, मैं खोखा को अपनी तरह इंजीनियर बनाऊंगा, और खोखा के सीखने के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री बुलाने को कहते थे। 5 नंबर सवाल है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो चलिए 5 का 1 नंबर सवाल है, लड़कियां क्या हैं। कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो चलिए 5 नंबर की व्याख्या हम लोग करते हैं। 5 नंबर का आंसर देखिए यहाँ से है, प्रस्तुत पंक्तियाँ नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी से ली गई है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लड़कियाँ कठपुतलियाँ नहीं हैं, कि वे भी माता पिता के द्वारा अपने लड़का लड़की को समान रूप से देखना चाहिए। तो अब चलिए 5 नंबर सवाल का हम लोग ख नंबर सवाल को देखते हैं। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित विष के दांत कहानी से ली गई है। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि खोखा एकमात्र सेन साहब का लड़का था, और वो भी बुढ़ापे में पैदा हुआ था। वह शरारती भी था। इस कारण सेन साहब ने अपने बेटे को उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था दिए और अपने सिद्धांतों को भी बदल लिए। 5 का ग क्या कर रहा है, 5 का ग कह रहा है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो चलिए 5 का ग देखते हैं। 5 का ग का आंसर देखिए, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक बार गिरधारी लाल के बेटे मदन सेन साहब के कार को छू रहा था, तो उसे शोफर अर्थात ड्राइवर ने धक्का दे दिया। फिर मदन का घुटना फूट जाता है, और बाद में ड्राइवर सेन साहब से ये सारी बातें बता दिया। फिर सेन साहब गिरधारी लाल को फैक्ट्री में बुलाकर कहते हैं कि कार को ईंट मार रहा था और मना करने पर ड्राइवर को झपट रहा था। ये सभी बातें झूठी थी, और सेन साहब गिरधारी से कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 5 का घ नंबर देखते हैं। हंस कौआ की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया।
तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए 5 का घ है यहाँ पर। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक दिन जब मदन और उसके साथ और छोटे जाति के लड़के जब लट्टू खेल रहे थे तो खोखा भी लट्टू खेलने का प्रयास करता है, लेकिन मदन और उसका मित्र मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम क्या खेलेगा, जा तुम अपने माता पिता के मोटर कार में बैठ। यहाँ कहानी खोखा के लिए हंस और मदन और उसके मित्र के लिए कौवा बताते हैं। इसलिए हंस, खोखा और कौवा मदन की जमात में शामिल होने के लिए ललक जाता है। 6ठा नंबर सवाल कर रहा है, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। तो चलिए 6ठा नंबर का आंसर देखते हैं। 6ठा नंबर का आंसर है, एक दिन सेन साहब के घर उनके कोई मित्र मिलने आए थे। उनमें एक मित्र पत्रकार भी थे जो दूर का रिश्तेदार भी लगता था। उन लोगों के बीच एक छोटा लड़का भी था जो खोखा से छोटा था। उस लड़का का हरकत देखकर उनके दोस्तों ने तारीफ कर दिया। फिर सेन साहब ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का कहते हैं। तब पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं अपने लड़का को जेंटलमैन बनाऊंगा, बाकी वह क्या बनेगा जानते रहे। तो चलिए 7 नंबर सवाल है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो चलिए 7 नंबर के आंसर यहाँ पर है, मदन एक गरीब लड़का है जो सेन साहब के मोटर छूने पर ड्राइवर के द्वारा धक्का दे दिया जाता है, जिससे मदन को घुटना में चोट लग जाती है। कहानीकार मदन और ड्राइवर के विवाद से ड्राइवर को दुर्व्यवहार व्यक्ति बताते हैं। 8वां नंबर सवाल है, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कासू और मदन के बीच झगड़े होने का मुख्य कारण कासू द्वारा मदन से लट्टू रोब से मांगा, मदन ने लट्टू देने से मना कर दिया। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दिखाते हैं कि बच्चे नादान और भोले होते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस कथन की कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। 9 नंबर का आंसर आप लोग देखिए यहाँ पर है, सेन साहब की नई चमकती गाड़ी को छूने के अपराध में ड्राइवर के द्वारा मदन को धक्का दे दिया जाता है और अपने पिता से भी मदन पिटाई खाता है। दूसरे दिन जब कासू लट्टू खेलने के लिए मदन से लट्टू मांगता है तो वह मना कर देता है। मदन कहता है, जा बाबा के मोटर पर बैठ। कासू और मदन के बीच जमकर मारपीट होता है और यह झोपड़ी की यहाँ जीत होती है। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। सेन साहब जो भी बातें मदन के विरुद्ध बताते थे उसे मजबूरन गिरधर लाल को मानना पड़ता था, नहीं तो काम से हटा देते। जब मदन और कासू के बीच विवाद होता है तो बाद में गिरधर इसलिए मदन को सजा नहीं देते हैं क्योंकि मदन सत्य था और इसलिए अपने छाती से लगा लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो चलिए तो देखिए इन सभी का चरित्र का चित्रण करते हैं। सेन साहब के बारे में बता दें तो सेन साहब इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। सेन साहब अपनी गाड़ी को लेकर या अपने लड़के को लेकर हमेशा बढ़ा चढ़ा के बताते थे और वह दूसरे व्यक्ति का प्रशंसा दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे। चलिए अब कासू के बारे में जानते हैं। कासू, सेन साहब के बुढ़ापे में कासू का जन्म हुआ था। कासू अपने बहनों से छोटा था। कासू हमेशा शरारती और झगड़ा करता था। तो चलिए अब गिरधर लाल के बारे में बात करते हैं। गिरधर लाल एक गरीब लाचार व्यक्ति था जो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे। गिरधर ईमानदार और नेक दिल के आदमी थे। अब देखिए मदन कौन था। मदन देखिए मदन गरीब गिरधर का बेटा था जो शरारती था।
सत्य वचन का था। मदन से जो लड़ता था वह भी नहीं छोड़ता था। 12 नंबर प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि से 20 के दांत कहानी का नायक मदन ही है, क्योंकि मदन का चरित्र ही सबसे प्रभावशाली है तथा कासू का 20 के दांत से भी मदन उखाड़ता है। अतः इस कहानी का नायक मदन है। तो अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 पर। आरंभ से ही कहानीकार का स्वयंपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो प्रश्न संख्या 13 के आंसर यहाँ से, आरंभ से ही कहानीकार विलोचन शर्मा स्वर्ण व्यंजन पूर्ण है, जो निम्न प्रमाण है। 5 लड़कियां तो तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही हैं, जो कोयल घोंसले में ही कब वह उजड़ जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को समझ में आया होगा।